आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे कोई आज तक झूठा नहीं कह सका, लेकिन आज तक इसे सच भी नहीं साबित किया जा सका है। लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। एटलांटिस के बारे में सबसे पहले फिलोसोफर प्लेटो ने बताया था। उन्होंने बताया था कि उनके समय से 9000 साल पहले एटलांटिस शहर एक टापू पर एग्जिस्ट करता था। प्लेटो ने एटलांटिस के बारे में ये बताया था कि इसे आधे इंसान और आधे भगवान द्वारा बनाया गया था। यहाँ मजबूत धातु के औजार और हथियार भी थे। उनके हिसाब से एटलांटिस बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आधुनिक शहर था जो सारी सुख सुविधाओं से लैस था। एटलांटिस में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और वो स्वर्ग की तरह सुंदर था। वहाँ पर सोने और चांदी के ढेर थे। वहाँ के मंदिर और महल भी सोने के बने हुए थे और वहाँ के जानवर भी इंसानों पर हमला नहीं करते थे। एटलांटिस कोई छोटा मोटा टापू नहीं था, बल्कि एक महाद्वीप था और एशिया जितना बड़ा था। लेकिन एक रात अचानक रहस्यमय तरीके से पूरा एटलांटिस कहीं गायब हो गया और तब से लेके अब तक बहुत सारे लोगों ने एटलांटिस को खोजने की कोशिश की, लेकिन ये किसी को नहीं मिला। ऐसा माना जाता है कि एटलांटिस आज भी किसी समुद्र के नीचे है, लेकिन कहाँ किसी को नहीं पता। हज़ारों सालों से इंसान एटलांटिस को खोजने में लगा हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि एटलांटिस में बहुत बड़ा खजाना दफन है और अगर ये खजाना मिल गया तो ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खजाना होगा। साल 2011 में जर्मनी के साइंटिस्ट ने कहा था कि उन्हें इस शहर का एक बड़ा हिस्सा मिला है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर फाइंडिंग एटलांटिस नाम के कार्यक्रम के दौरान इस खोज के बारे में बताया गया था, जिसमें बताया गया कि समुद्र के नीचे इस शहर के कुछ सबूत मिले हैं। और साल 2018 में भास्कर न्यूज़पेपर की वेबसाइट में ये दावा किया गया था कि एटलांटिस सहारा रेगिस्तान के नीचे दफन है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एटलांटिस अब भी मौजूद है, लेकिन किसी दूसरे डायमेंशन में। कुछ थियरिस्ट्स का ये भी कहना है कि एटलांटिस सुनामी में डूब गया था और आज का एंटार्क्टिका ही एटलांटिस है। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एटलांटिस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ये सिर्फ प्लेटो की एक कोरी कल्पना थी। एटलांटिस शहर पर कई कहानियाँ भी बनाई जा चुकी हैं और इस पर कई फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? कमेंट्स में बताएं।